बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुस्सा वो आंधी है जो अक्ल का चिराग बुझा देती है। जब हाकिम मोटा हो जाए तो जान लो कि वो रयत और अपने रब की खयानत कर रहा है। जिस शख्स ने तुझे राजदार बनाया, इस शख्स का राज कभी अफशा मत करना। अल्लाह की अताअत में अगर लोगों की नाफरमानी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की अताअत में अल्लाह की नाफरमानी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। नापसंदीदा बातों से चश्म पोशी इख्तियार करो और बुर्दबारी से काम लो। सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए नेक अमाल की लगन रखो। जब रज़ाए इलाही के लिए कोई काम करो तो इससे बेहतर अंदाज में करो। जो शख्स इसलिए मज़लूम के साथ चलता है कि वो इसे इसका हक़ दिलवाए, इसे अल्लाह ताला इस दिन साबित कदम रखे जिस दिन कदम फिसलेंगे। जालिम का हाथ पकड़ो और इसे जुल्म करने से रोको। अपने घर वालों और इन लोगों से जो तुम्हारी इज्जत करते हैं खुश खल्की से पेश आया करो। लोगों के पास अपनी ज़रूरतें कम ले जाया करो, क्योंकि इसमें ज़िल्लत और रुसवाई है। जिस काम से तुम दूसरे लोगों को रोक रहे हो, इसे खुद भी ना किया करो। ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा हंसना बेवकूफ़ों की अलामत है। मस्जिद में मुनाफिकों की हालत वैसी ही होती है जैसा कि पिंजरे में चिड़ियों की, यानी दरवाज़ा खुलते ही उड़ जाते हैं। अल्लाह ताला की इतायत का हुक्म दो और इसकी नाफरमानी से लोगों को रोको। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे खुश रहे तो ये 3 काम कर लो। नंबर 1 है अल्लाह की नाफरमानी से बचो। नंबर 2 है अच्छी राय दो और अच्छी गुफ्तगू करो। नंबर 3 है मियाना रवि इख्तियार करो। 3 किस्म के लोगों से दूरी इख्तियार करो। नंबर 1 है पस्त ख्याल, नंबर 2 है आवारा मिजाज, नंबर 3 है फैश ख्याल। क्योंकि ये ना तो खुद कामयाब होते हैं और ना ही किसी दूसरे को कामयाब होने देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।